नूंह में जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा प्रभारी जितेंद्र बघेल ने शिरकत की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जितेंद्र बघेल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। नूंह जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शहीदा खान ने की। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के मुद्दों को उठाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद जितेंद्र बघेल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बघेल ने भाजपा सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में फिरौती और हत्या जैसी घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा कानून व्यवस्था के मामले में 14-15वें स्थान पर पहुंच गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। आज की जो हमारी मासिक समीक्षा बैठक होती है उसमें मैं यहाँ पर मेवात जिले में आया और जो हमारे अध्यक्ष शहीदा खान जी, हमारे जितने भी जो भी हमारे जिले के पदाधिकारी हैं और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी आए जो नवनीत ब्लॉक अध्यक्ष थे, और किस तरीके से काम चल रहा है हमारा जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और नीचे हम लोग मंडल लेवल पर भी करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में प्रत्येक पदाधिकारी की समीक्षा ली गई और बहुत अच्छा सुचारू रूप से काम चल रहा है। सभी पदाधिकारी हमारा अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार जो आम जनता के लिए समस्याएं बना रही है और जो जैसे किसानों की समस्याएं हैं बहुत सारी, अभी प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया काफ़ी, तो इन चीज़ों पर हम लोग जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं और अभी हमने आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम निश्चित किए हैं कि आम जनता के लिए किस तरीके से हम सरकार से लड़ें और आम जनता को सहूलियत दिलाएं। संगठन की बात करें, संगठन को लेकर जी, संगठन को लेकर बैठक हुई और सभी पदाधिकारियों की समीक्षा हुई कि पदाधिकारी और हमारे ब्लॉक लेवल के जो पदाधिकारी हैं जिला लेवल के उनसे, और मैंने पहले भी बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़मीन पर जाके काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि बूथ लेवल तक ये हमारा संगठन जाए, जिससे कि हमारा ज़मीन के जो हमारी जो बात है, जो गांव लेवल पर, वार्ड लेवल पर जो हमारे जो निवासी हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनके लिए हमारा संगठन तत्पर रहता है और उसके लिए तत्पर हम लोग कार्य करते हैं। देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की जो बुरी दशा है और बहुत ही लाचार हो रही है, यहाँ की जो पुलिस है वो कोई काम नहीं कर रही और यहाँ के मुख्यमंत्री भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री पंजाब में घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, दिन दहाड़े कहीं चाहे हांसी में हो, चाहे कुरुक्षेत्र में हो, जींद में हो, करनाल में हो, अभी करनाल में परसों हत्या हुई है दिन दहाड़े। तो कानून व्यवस्था बहुत लचर हो गई। जबकि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो कानून व्यवस्था इतनी सही थी कि व्यक्ति हरियाणा में कभी भी घूम सकता था, चाहे आधी रात को। लेकिन जो पिछले जो भाजपा सरकार जब से आई है तब से उसने कानून व्यवस्था को इतना लचर कर दिया कि आम व्यक्ति भी घूमने में डरता है, और आम व्यक्ति से छोड़िए, जनप्रतिनिधि विधायकों को धमकी तक मिल रही है। तो कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत होते हुए भी यहाँ पर सरकार के कानों पर जूनी लग रही है। और कानून व्यवस्था में जो भी पहले जो हरियाणा पहले नंबर पर आता था, लेकिन अभी जो मैं पीछे इंडेक्स देख रहा था तो उसमें वो 14वें-15वें स्थान पर हरियाणा पहुंच चुका है। तो सरकार को कानून व्यवस्था की तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए और पुलिस की जो भी सुरक्षा हो वो सुरक्षा आम नागरिकों के लिए तुरंत करनी चाहिए। आज जो ये मासिक बैठक थी, ये जब से लगभग 12 अगस्त को मुझे सौभाग्य मिला तो मैं जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज 9 है, लगभग साल होने को आया। तो उसी दिन से ये मासिक बैठक लगातार होती रहती है। कई दफ़ा इसमें सीनियर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी बीच में शामिल हो जाता है, जैसे आज बघेल जी आ गए। तो खास तौर पे आज ये हमने जो जिम्मेदारियां दी है, उनको प्रभारी जो नियुक्त किया है
हल्का वाइज, जो नुहू वाले हैं उनको फिरोज पर झिरका दे दिया, जो पुराने वाले थे उनको नुहू दे दिया। इसी प्रकार से सारे उनको, किसी को फिरोज पर झिरका, नुहू, तीनों हल्कान का जो वो किया है। तावड़ू हमारा ब्लॉक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सब डिवीज़न है, उसमें अलग से ड्यूटी लगाई गई है। तो मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस अब जो है संगठन पर काफ़ी मजबूताई के साथ आगे बढ़ रही है। रही बात आज 9 अगस्त की, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, जो भारत जोड़ो आंदोलन एक बहुत वो था, जो ब्रिटिश सरकार को एक चैलेंज दिया गया, और उसमें हमारे महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इसमें काफ़ी लोग थे। 1942 में उसी दिन से एक बात रखी गई थी, करो या मरो, बल्कि ब्रिटिश सरकार की उसी चीज़ से नींव हिल गई थी। तो ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज दूसरे लोग जो आज सत्ता पक्ष हो रहे हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ किया ही नहीं है। अब उनकी जानकारी के लिए बताया जाए तो उसकी समझ में बात नहीं बैठती। यहाँ तो सुई भी नहीं बनती थी, आज सुई से लेके जहाज, रेलवे, सब कुछ जो है वो दिया है। ये सिर्फ ये लोग बेचना चाहते हैं, ये विकास नहीं चाहते। सिर्फ इनके पास एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, उसका। अभी पीछे कमेटी में एक मीटिंग हुई थी, पीस कमेटी की, मैंने डी साहब से कही थी, बार बार ये जलाबी शेख की जो बात करते हैं, भाई विकास की बात भी कर लो। इसमें तो यहाँ के लोग तो चाहे 36 बिरादरी के जो लोग बस रहे हैं, उसमें 7-7 टुकड़ी प्रशासन ने जो फोर्स मंगवाई, उसमें कहाँ जरूरत पड़ रही थी इस बात की। आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले यहाँ इतनी बारिश हुई, 2 दिन पहले, बल्कि शुक्रवार की बात है, कि यहाँ बेहाल हो गया, हाल बेहाल हो गया। उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यही मैंने ये बात कही थी। आज लगभग 22-23 साल इस जिले को बने हो गए। अगर कोई बाहर का आदमी यहाँ आता है तो क्या दिखाई देता है? दिखाई ये देता है कि ये एक आम जो गांव होता है, कहीं जल भरा हो रहा है, कहीं नाले टूट रहे हैं, कहीं फुटपाथ नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ तो हम देखते हैं तो गांव जैसा वातावरण दिखाई देता है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, मैं दोबारा, अगर किसी ने मेहनत करी, जिसकी सोच बढ़िया थी, जिन्हें सरकार चलाना जानते थे, तो सिर्फ एक कांग्रेस जन है जो हमारे इतने देश को यहाँ तक पहुँचा दिया, बुलंदी छुआ दी। हालांकि इन लोगों ने तो देश को बर्बाद करने की कोशिश करी है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, आपका भी साथ साथ करता हूँ।